आज हम लोग आए हैं एक ऐसी पावन भूमि पे जहाँ पे अमृत की बूंदें घिरी थी। आज हम लोग एक ऐसी अमृत वाली जगह पे आए हैं जहाँ पे गंगा जी की अवतरण हुई थी। ये वही जगह है जहाँ पे विष्णु ने अपने चरण का चिन्ह रखा था और जिसको माता गंगा हर पल धोते हुए बहती जा रही है, और जहाँ युगों युगों से लोग मोक्ष लाभ की आशा में आते रहते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते रहते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज़ बंटी एंड यू आर वॉचिंग SD एंटरटेनमेंट सुहाना सफ़र। सो आज हम लोग आए हैं हरिद्वार में। सो वेलकम यू ऑल टू हरिद्वार। सो आज हम लोग आप सबको लेकर, मैं और मेरा दोस्त नवीन, हम दोनों मिलके आपको हरिद्वार का टूर कराएंगे और दिखाएंगे यहाँ की अनोखी कहानियाँ, और बहुत बहुत एंजॉय करेंगे इस जगह को, एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की हर एक स्टोरी को, यहाँ के हर एक मान्यताओं को, जिसको मानते हुए यहाँ पे हर साल लाखों करोड़ों भक्तों की समागम होती है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द हरिद्वार। फिलहाल हम लोग खड़े हैं अभी हर की पौड़ी की घाट पे। आप लोग तो हरिद्वार के नाम जब भी हम बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आते हैं वो इसी घाट की है, वो है हर की पौड़ी की घाट, जहाँ पे गंगा जी बहती है और इसी घाट में लोग नहाने के लिए भी आते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि ये जो घाट है, इस घाट को बनाया था किसने। वैसे ये शहर जो है हरिद्वार, ये है तो बहुत पुराना, लगभग 3-3.5 हज़ार साल पुराना शहर है। उस टाइम पे ये माया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बट बाद में कुछ 15-16 सेंचुरी के आसपास राजा मानसिंह ने इस हरिद्वार के जो हर की पौड़ी की घाट है, इसको बनवाया था। उसके बाद से कई बार राजाएं आए, कई बार गवर्नमेंट आए और उन लोगों ने इस घाट को रिनोवेट करते रहे, और आज के डेट पे ये वो रूप है जो आप देख रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई कि यहाँ ये वही जगह है जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी। वैसे एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ म्यूरल्स बनी हुई है। वैसे आपको पता है ये कौन सी म्यूरल है जो सामने दिख रही है? ज़रा इधर आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए। इस म्यूरल्स में दिखाया गया है गंगा जी की अवतरण के बारे में। सो आपको पता है गंगा जी की अवतरण की स्टोरी क्या थी? राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या में लीन हो गए। तो उसके बाद उनको ये मिला कि अगर ब्रह्मा जी के कमंडल का जो होली वाटर है उसको अगर धरती में लाया जाए तो उनके पूर्वजों का उद्धार पॉसिबल है। तो इस उनके जो ब्रह्मा जी के लिए तपस्या थी, उनसे संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जो अपनी पवित्र जल था उसको यहाँ पे धरती पे जाने के लिए भेज दिया, और उसी जल को हम गंगा जी के नाम से आज के डेट पे जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हुई थी, शिव जी की यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका थी। अब वो कैसे थी? अब गंगा जी को जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मुक्त किया तो उनकी वेग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो पूरे धरती को बहा सकते थे। तो उतनी ज़्यादा तेज़ को रोकने के लिए कोई नहीं था। तब महादेव ने अपने जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया और उनकी जटा का एक हिस्सा उन्होंने मुक्त कर दिया, और उसी हिस्से से गंगा जी धरती में उतर आए, जिसकी रूप आज आप आज के डेट पे देख रहे हो, जहाँ पे लोग नहा रहे हैं। सो ये था वो स्टोरी गंगा जी की अवतरण की। और पहाड़ से उतरने के बाद प्लेन में जब गंगा जी पहली बार आती है तो ये वही जगह है जहाँ पे गंगा जी पहली बार प्लेन लैंड में पहुँचते हैं। सो नेक्स्ट म्यूरल जो है वो है समुद्र मंथन की स्टोरी। जैसे शुरुआत में मैंने आपको ये बात बताई कि यहाँ पे एक जगह है अमृत की बूंदें गिरी थी, तो इस अमृत के साथ इसी समुद्र मंथन की स्टोरी रिलेटेड है। जब धरती से दुर्वासा मुनि की श्राप के वजह से लक्ष्मी जी समुद्र में समा गए थे, उस वक्त उनको पुनरुत्थान के लिए समुद्र मंथन किया गया था, मंदार पर्वत को दंड और वासुकी नाग को रस्सी बना के। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अमृत भी आई थी, और अमृत कौन पिएगा, इस चीज़ को लेकर देवता और असुरों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, अमृत को बचाने के लिए असुरों के हाथ से गरुड़ ने अमृत को लेके चला गया था। तो जब गरुड़ अमृत को लेके जा रहे थे उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ बूंदे, 4 बूंदे हमारी धरती के 4 जगहों पे गिरी थी। तो जिन 4 जगहों पे वो बूंदें गिरी थी उनमें से एक जगह है ये हरिद्वार।
अगर आप हर की पौड़ी के थोड़ी सी आगे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ब्रह्म कुंड दिखेगा। इस ब्रह्म कुंड के साथ वो अमृत की स्टोरी की बहुत बड़ी एक कनेक्शन है। तो किस टाइप की कनेक्शन है वो, ये जो ब्रह्म कुंड है ना, मान्यता है कि ये वही जगह है जहाँ पे वो अमृत की बूंद गिरी थी। तो इस जगह को ब्रह्म कुंड के नाम पे जाना जाता है। तो इस जगह से, इसी वजह से इस घाट की इतनी मान्यता है कि इस घाट में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी। इसके अलावा भी यहाँ पे गंगा जी की मंदिर है, क्योंकि ऑब्वियसली गंगा जी हमारे एक बहुत बड़ा होली रिवर है, जिनको भगवान के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, तो उनकी पूजा के लिए यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया गया है। और हरिद्वार के अपनी सिग्निफिकेंस भी है। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार, हरि मतलब नारायण। और उनके ऐसा माना जाता है कि उनके मंदिर या कि फिर उनके जो धाम है ना, उनके धाम में जाने के लिए जो गेटवे है, जैसे आप लोग तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सारे धामों के बारे में सुने होंगे। तो इन सब धाम के तरफ जाने के लिए जो गेटवे होती है, ये एंट्री पॉइंट होती है, वो है हरिद्वार। तो इस वजह से इस जगह को हरि का द्वार बोला जाता है। तो ये हरि का द्वार, तो हरि यानी नारायण को समर्पित है, तो उन्हीं के मंदिर बनी हुई है सामने, लक्ष्मी नारायण जी के नाम से। तो यहाँ पे भी लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा वगैरह करते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ इस जगह के साथ महादेव की भी बड़ी कनेक्शन है। किस टाइप की कनेक्शन है, जैसे अगर हम गंगा जी की बात कहेंगे तो ऑटोमेटिकली महादेव जी की बात तो आ ही जाएगा, कि उन्हीं के जटा से गंगा जी मुक्त हुई थी। तो उनको डेडिकेट करते हुए इस जगह को हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। अब आप देखोगे ना तो दूर पे उनकी स्टैचू भी बने हुए हैं, महादेव जी की बहुत बड़ी स्टैचू बने हुए हैं उनको डेडिकेट करते हुए। सो अभी हम इस तरह से इस घाट को धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। लंबी टाइम हो गई है, बहुत समय चला गया, हज़ारों साल बीत गए, लेकिन आज भी ये जो एरिया है, लोगों की थिंकिंग बदल गए हैं, लोग काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, लोगों की हरिद्वार में आने का जो तरीका है वो भी चेंज हो चुके हैं, लेकिन मान्यताओं में आज भी चेंज नहीं है। हज़ारों साल पहले भी लोग यहाँ पे आते थे और जितनी श्रद्धा से लोग यहाँ पे पूजा करते थे, आज के डेट पे भी उतनी ही श्रद्धा से लोग यहाँ पे नहाते भी हैं और पूजा भी करते हैं। और यहाँ के भीड़ को देखते हुए आपको ये चीज़ पता भी लग जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, अभी हम और आपको एक्सप्लोर करेंगे इस हर की पौड़ी के। सो ये है वो फेमस हर की पौड़ी का घाट। अब यहाँ पे सदियों से लोग डुबकी लगा के मोक्ष की प्राप्ति के एक आशा लेकर आते हैं और यहाँ पे अपने स्नान करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इससे इतनी खूबसूरत घाट है और ये एक मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। तो फिलहाल नवीन नीचे जा रहे हैं, वो भी गंगा जी को टच करने वाले जाके। एक्चुअली अभी इवनिंग हो चुकी है, इसलिए हम लोग अभी नहीं नहा रहे हैं। तो देखते हैं, अगर टाइम मिले तो कल हम लोग ज़रूर नहाएंगे। जस्ट गंगा मंदिर के सामने डुबकी लगाया और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हमें दिख रही है जो लोग, हाँ वही बात है, तो तबीयत खराब हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। कल नहाएंगे। सब पूरे दोनों घाटों में श्रद्धालुओं से कल नहाएंगे भाई, नहीं तो आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो कल मैं ऋषिकेश नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मैं नहीं नहा पा रहा हूँ आज। कल नहा के मस्ती करके फिर हम घर चलेंगे।